हेलो एवरीवन। हमारा चैप्टर चल रहा था जिसे हमने कल ही स्टार्ट किया है, रासायनिक बलगतिकी। रसायन विज्ञान की मैंने कल बता दिया था, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि, तीन बातें कही है। वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। हम अभी इसमें वेग पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया का वेग और रैस समीकरण मिति गुणांक। कल हमने वेग की परिभाषा बताई, तात्क्षणिक वेग बताया, औसत वेग बताया। आज हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग और रैस समीकरण गुणांक में संबंध बताएंगे। ये रैस समीकरण मिति गुणांक होता क्या है? जैसे यह कोई अभिक्रिया है, इसमें अभिकारक के कितने कितने अणु हैं, उत्पादों के कितने कितने अणु हैं, यह अभिक्रिया का रैस समीकरण गुणांक कहलाता है। उपरोक्त अभिक्रिया को देखने पर पता लग रहा है कि अभिकारकों के एक एक अणु है, उत्पादों के एक एक अणु है, जबकि उपरोक्त अभिक्रिया को देखने से पता लग रहा है ए अभिकारक के 2, बी के 3 और सी उत्पाद सी के 2 मोल हैं और डी के 1 मोल हैं। तो मैं यहाँ वेग बताना चाहता हूँ, वेग कल के आधार पर ए की सांद्रता में परिवर्तन की दर, ए की सांद्रता में परिवर्तन की दर आगे लगा लिया माइनस। बताओ माइनस क्यों लगाया? क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है, बराबर बी की सांद्रता बट्टे डेल टी, सी की सांद्रता बट्टे डेल टी और डी की सांद्रता बट्टे डेल टी। ये वेग हो गया। यहां आ जाइए, वेग बराबर, चलो पहले यहां देखते हैं। वेग बराबर बताओ ए की सांद्रता में परिवर्तन की दर, माइनस क्यों लगाया पता लग गया। यहां 2 है तो 1/2 बराबर डेल बी बट्टा डेल टी माइनस 1/3 बराबर डेल सी बट्टा डेल टी 1/2। चौथे नंबर पे प्लस डेल डी बट्टा डेल टी। अर्थात आप समझ गए हैं, ए की सांद्रता में परिवर्तन -1/2 लगा दिया, पी की सांद्रता में परिवर्तन -1/3 लगा दिया, सी की सांद्रता में परिवर्तन +1/2 लगा दिया, डी की सांद्रता में परिवर्तन। ये हमने रैस समीकरण गुणांक लगाए हैं वेग में, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। बताओ यहाँ क्या लगेगा? ए की सांद्रता में परिवर्तन की दर -1/n1 -1/n2, बी की सांद्रता में परिवर्तन की दर 1/m1, सी की सांद्रता में परिवर्तन की दर 1/m2, डी की सांद्रता में परिवर्तन की दर, ठीक है। इधर आ जाइए, वेग बराबर 1 - 1/5 Br ऋणायन की सांद्रता में परिवर्तन की दर
माइनस BrO3 माइनस की सांद्रता में परिवर्तन की दर डेल H धन आयन की सांद्रता में परिवर्तन की दर 1/6 बराबर 1/3। उत्पादों के लिए प्लस आएगा। Br2 की सांद्रता में परिवर्तन की दर 1/3 H2O की सांद्रता में परिवर्तन की दर। ये हमारे पास हमने आपको क्या बताया है कि अभिक्रिया के वेग समीकरण में किस प्रकार रैखिक समीकरण गुणांक विधि गुणांक लगाए जाते हैं। यह हमारी क्या आ गई है, रासायनिक बल गतिकी में एक टॉपिक आ गया है, अभिक्रिया का वेग और रैखिक समीकरण गुणांक। यानी अभिक्रिया के वेग समीकरण में रैखिक समीकरण मिति गुणांक कहाँ स्थान पाते हैं। उपरोक्त प्रश्न हमारे डायरेक्ट 1 नंबर का या आधे नंबर का बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है या इस पर आधारित न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल का टर्न आएगा तो हम न्यूमेरिकल कराएंगे। पहले आप इसे आराम से सहजता से देख लें। हमेशा ध्यान रखें, अभिकारकों के लिए माइनस आएगा, उत्पादों के लिए प्लस आएगा। अब मैं आपको वेग स्थिरांक पढ़ाता हूं। वेग स्थिरांक का संकेत K होता है। वेग स्थिरांक का संकेत K होता है। जैसे यह कोई अभिक्रिया है, हाँ जी, उपरोक्त अभिक्रिया का वेग हमने पढ़ा हुआ है। अभिकारकों की सांद्रता सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार हमने यह पढ़ा हुआ है। तो उपरोक्त अभिक्रिया का वेग बराबर K लगा दिया, A की घात N1 B की घात N2। ये A क्या है, अभिकारक, B क्या है, अभिकारक, K क्या चीज है यहाँ पर, वेग स्थिरांक। अब इस वेग स्थिरांक की परिभाषा बनानी थी। वेग बट्टा A की घात N1 B की घात N2। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम क्रिया कारकों की सांद्रता इकाई कर दें, मैंने बता रखा है जब इसकी परिभाषा बनानी है तो नीचे वाले पदों का मान 1 रख देंगे, तो उस समय अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक कहेंगे। दोबारा देखिए, N1A प्लस N2B = उत्पाद है, वेग समानुपाती A की घात N1 B की घात N2 है। तो वेग बराबर प्रोपोर्शनल टू का निशान हटाया, K लगा दिया, A की घात N1 B की घात N2 और K यहाँ एक वेग स्थिरांक है। K बराबर वेग बट्टा A की घात N1 B की घात N2। दोनों की सांद्रता हमने इकाई रख दी, तो K बराबर क्या आ गया, वेग। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक कहते हैं। हाँ जी, वेग स्थिरांक की परिभाषा समझ में आ गई आपको। वेग स्थिरांक कहते हैं। वेग स्थिरांक यहाँ पर जो एक के था, दोबारा सुनिए, यह कोई अभिक्रिया है
द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग a की घात n1 b की घात n2 पर निर्भर करता है। प्रोपोर्शनल टू हटाया k लगा दिया कि एक वेग स्थिरांक है, एक वेग एक a की घात n1 b की घात n2, a की सांद्रता इकाई है, b की सांद्रता इकाई है, तो वेग बराबर k बराबर क्या हो गया, वेग के तुल्य हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना है। क्या निकालना है, वेग स्थिरांक का मात्रक। इधर देखो, वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकालेंगे, वेग स्थिरांक का मात्रक हमें पता है, यही सूत्र आया है ना, वेग का मात्रक है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सांद्रता की घात, ए की सांद्रता की घात n1, सांद्रता की घात n2, कुल मिलाकर हम सांद्रता की घात क्या लिख सकते हैं, n1 प्लस n2, यानी दो गणितीय राशियों का जोड़, 2 + 3 5, तो k बराबर क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और यहाँ हमने सांद्रता का मात्रक लिख दिया मोल लीटर इनवर्स, और n1 + n2 का मान n कोई नई संख्या लिख दी, तो मोल लीटर इनवर्स ऊपर भी है लेकिन यहाँ घात 1 है, यहाँ n है, तो k का मात्रक बराबर मोल लीटर इनवर्स की घात 1 - n सेकंड इनवर्स। बहुत सीधी सी बात थी, हम कॉन्सेप्टिकल समझे, ये ना हर चीज का अर्थ समझते हुए पढ़े। हम पढ़ रहे हैं वेग स्थिरांक का मात्रक। क्या पढ़ रहे हैं हम, वेग स्थिरांक का मात्रक। ये k वेग स्थिरांक है, इसका मात्रक निकालना है, k बराबर वेग a की घात n1 b की घात n2, वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। एक सांद्रता है, a की सांद्रता, b की सांद्रता, सांद्रता की घात n1, सांद्रता की घात n2, यानी सांद्रता की घात n1 + n2। n1 + n2 दो अलग अलग गणितीय राशियां हैं, इनका जोड़ मान लिया n आया, सांद्रता का मात्रक मोल लीटर इनवर्स लगा दिया, मोल लीटर इनवर्स की घात 1, मोल लीटर इनवर्स की घात n, तो मोल लीटर इनवर्स की घात 1 - n सेकंड इनवर्स। ये हमारा क्या निकल कर आ गया भाई साहब, k का मात्रक निकल कर आ गया, वेग स्थिरांक का मात्रक निकल कर आ गया। तो हमारे पास k का मात्रक कितना निकल कर आ गया, मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकंड इनवर्स। n क्या है, n यहाँ याद है ना, a और n1 और n2 का योग था। n1 क्या था, अभिकारक a की संख्या, n2 क्या था, b की संख्या, यानी n यहाँ एक प्रकार की कोटि है। अब कोटि क्या है उसकी डिटेल आगे पढ़ेंगे, पर फिलहाल आप समझो n यहाँ कोटि है। शून्य कोटि अभिक्रिया होती, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक, भाई साहब ध्यान दें, इस n का मान 0 रख दो, 1 - 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी मोल लीटर इनवर्स की घात 1 लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, n का मान 1 रख दो, 1 में से 1 गया 0, जब इस पूरी राशि का घात मोल लीटर इनवर्स की घात 0 है तो इसका मान 1 आ गया ना, तो उत्तर हो गया सेकंड इनवर्स। जब सेकंड कोटि अभिक्रिया वेग स्थिरांक का मात्रक होता तो मोल लीटर इनवर्स क्या आएगा, 1 - 2, 1 - 2 का मतलब क्या हो जाएगा, -1, -1 आ जाएगा ना, क्या आएगा माइनस, मोल की घात -1, ऐसे कह रहा हूं मैं,
लीटर की घात +1 सेकेंड इनवर्स। एक बार इन तीनों को ही देख लेते हैं। वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स 1 - n यहाँ अभिकारकों की कुल संख्या है जिसे हम कोटि भी कह सकते हैं। मान लिया कोटि शून्य है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए 1 - 0 यानी 1, यानी मोल लीटर इनवर्स की घात 1 आ गई तो मोल लीटर इनवर्स आ गया सेक इनवर्स। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए n का मान 0 रख देंगे, 1 रख देंगे। 1 में से 1 गया 0। जब किसी की घात 0 होती है तो ये पूरा पद 1 खत्म हो जाएगा। जब किसी की घात 0 होती है तो पूरा पद 1 हो जाता है सेकेंड इनवर्स। हाँ भाई, अगर n का मान 2 रख दिया तो मोल लीटर इनवर्स 1 - 2 यानी -1 आएगा सेकेंड इनवर्स। मोल -1 लीटर +1 सेकेंड इनवर्स। हाँ जी, ये समझ आ गया आपको। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक पता लग गया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक पता लग गया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक हमें पता लग गया। वेग स्थिरांक हमारे समझ में आ गए खूब अच्छी तरह से। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो यही होगा कि कोटि किसे कहते हैं, ठीक है, और अनुसंख्यता किसे कहते हैं। आज तक के पढ़ाए हुए का आप नोट्स बना लेंगे, PDF तैयार कर लेंगे।